हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस हेयर क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स को। ठीक है ना। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने डिटर्मिनेंट्स के ओटी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो पढ़ा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनके हमने 12 क्वेश्चन देख लिए थे। और आज हम 13 नंबर यानी 13 नंबर से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को देखना। ठीक है। आपको बाइलिंगुअल ये वीडियो मिलेंगी, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। चलिए हम देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन तो क्या लिखा हुआ है, देखिए जरा। और एक बात तो सभी लोग सुनिए भाई, अगर आपको कोई डाउट आता है या कोई कमेंट में आपको लिखना है कोई बात, तो आप बिल्कुल बताइए उसको लिखकर। ठीक है ना। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो वो आप लिखकर जरूर बताइए। ठीक। चलिए देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यहाँ पे। ठीक है। मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको इसमें से करेक्ट बताना है क्या करेक्ट है। ठीक। तो देखिए, जो सारणिक होता है मतलब डिटर्मिनेंट्स होता है, क्या वो एक वर्ग आव्यूह मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है क्या। ठीक है। तो क्या डिटर्मिनेंट्स जो होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जब भी आप यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट लिखे होते हैं ऐसे, तो आपको पता है कि भाई ये जो मॉड लगा है यानी ये जो डिटर्मिनेंट्स लगा हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर हमेशा दो ही रो दिखेंगे और दो ही कॉलम, या फिर तीन रो दिखेंगे तो तीन कॉलम दिखेंगे। मतलब जितनी रो हैं उतने ही कॉलम आपको दिखाई देंगे, तब जाकर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है और तब जाकर ये एक सारणिक बनता है। ध्यान रखिए। ठीक है। मतलब इसका थर्ड जो आंसर है ये बिल्कुल राइट रहेगा। क्यों? क्योंकि सारणिक एक क्या है, वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या होती है। ध्यान रखिए। ठीक है। सारणिक एक वर्ग आव्यूह नहीं होता। ध्यान रखिए, पूरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सारणिक नहीं कहते आप। ध्यान रखिए ये बात। आप ये कहते हैं कि भाई ये जो सारणिक के डिटर्मिनेंट्स है ये एक नंबर है। ये क्या है? एक नंबर। ठीक है। ये एक नंबर होता है यानी एक संख्या होती है जो कि एक वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स से संबद्ध होती है। मतलब द डिटर्मिनेंट्स इज ए नंबर ऑफ एसोसिएटेड विथ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी एक ऐसा नंबर है डिटर्मिनेंट्स जो एसोसिएटेड है किससे? स्क्वायर मैट्रिक्स से। ठीक है। ध्यान रखिए, यानी एक संख्या होती है सारणिक या डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। जो एक वर्गावी या स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या होती है? रिलेटेड होती है या एसोसिएटेड होती है। ठीक है। या संबद्ध होती है। तो थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखेंगे इसका कौन सा क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन ये। ठीक है। क्या लिखा है? ए एक मैट्रिक्स है और पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि भाई इसका ए इनवर्स निकालिए। तो देखिए कितना आसान है इसको निकालना। आपको ए इनवर्स निकालना है। कैसे निकालते हैं? एड जॉइंट ए अपॉन में लिखना होता है मोड ए। ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होता है भाई, ये जो मोड ए होता है ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, आप जानते हैं। ठीक है ना। तो आप इसमें ये समझिए कि सबसे पहले ये मोड निकाल के देखिए आप। जब हम ए का मोड निकालते हैं, मोड कैसे फाइंड करते हैं कि भाई ए का जो मोड निकलता है, इसमें लिख देते हैं। देखिए ए का जो हम मोड निकालते हैं कैसे निकालते हैं, आपको इसके मैट्रिक्स में मोड लगाना है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो क्या आएगा? देखिए दो दूनी चार होते हैं, फिर इसके बाद माइनस के 5 दिए 15, मतलब ये माइनस का 19 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। मतलब इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है यानी कि व्युत्क्रम निकलेगा, बिल्कुल ए इन्वर्स निकलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे आप एक बात समझिए, जब फॉर्मूले में हम एड जॉइंट अपन मोडे रखेंगे तो मोडे की जगह पे 19 रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। मतलब बटे में आपका 19 तो आएगा ही आएगा। ठीक है। माइनस में। और अब एक बार बताइए, यहाँ पे 19 कहाँ पे दिख रहा है? देखिए आपको, तो आपका ये बिल्कुल यहाँ दिख रहा है। देखिए तो ये अपना राइट आंसर हो चुका है। ठीक है। क्योंकि अपोन मोड ए की जगह अब 19 इसी में आ रहा है और कहीं आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब राइट जो आंसर है अपना वो क्या है? थर्ड वाला है। ठीक है। तो ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे जो ए आ रहा है ये कैसे आया। ठीक है। तो मैं चलिए उसको बता देता हूँ। ए का मतलब क्या है कि भाई आप जब इसका एड जॉइंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एड जॉइंट ए। और एड जॉइंट ए हम जानते हैं किस तरह से निकलता है? C11, C12, C21 और C22, मतलब ये कोफैक्टर है। ठीक है। यानी कि आपको एक मैट्रिक्स बनाना होती है कोफैक्टर की, सहखंड की। ठीक है। और इसके ऊपर टी लगा देते हैं। तो इनको कैसे फाइंड करते हैं ये आप जानती हैं। देखिए C11 कैसे निकलता है, ये आपकी मैट्रिक्स से C11 निकालेंगे तो इसके सामने रो एंड कॉलम कट जाएंगे, क्या बचेगा? -2। तो ये -2। फिर आपको C21 निकालना है, सॉरी 12 निकालना है, तो 3 के सामने रो एंड कॉलम कटेंगे, 5 बचेगा। लेकिन ये माइनस में आता है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है। फिर 5 का निकालेंगे तो 3 आएगा, तो वो भी माइनस में आएगा। और जो नेक्स्ट है -2, इसके सामने रो एंड कॉलम कट जाएंगे तो +2। ठीक। और इसमें भी देखिए अब आप टी लगाएंगे ऊपर, उसको रो को कॉलम में बदल देंगे क्योंकि ये ट्रांसपोज है, डैश लगा हुआ है। तो रो बदल जाएगी किसमें? कॉलम में। ठीक है। तो ये रो कॉलम में आ गई। अब इसके बाद इसमें से माइनस देखिए कॉमन है, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर जो बचेगा इनके सभी के जो है साइन जो है बदल जाएंगे। जो माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे और जो प्लस थे वो माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये माइनस का ए बन गया, वापस से ए बन गया, तो एड जॉइंट ए की जगह पे ए बन जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ये ए दिखाई दे रहा है आपको पास में, तो ये इसका राइट आंसर हो चुका है। ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर आपका अगला, इसके बाद क्या नेक्स्ट 15 नंबर। तो देखिए 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या करना है आपको। ठीक है। तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें 15 नंबर में लिखा हुआ है, देखिए यदि एक वर्ग आव्यूह ए इस प्रकार हो कि ए स्क्वायर प्लस 3 ए माइनस आई इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह ए आपका, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो बहुत आसान होता है देखिए इस टाइप क्वेश्चन करना। ए स्क्वायर प्लस 3 ए माइनस का आई इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, मतलब ये ओ दिया है, मान लीजिए। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें इसमें ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ए इनवर्स से क्या करना होता है? हमेशा गुणा करना होता है। क्या करना होता है? गुणा। ठीक है। तो इंटू कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ए इनवर्स से इंटू करते हैं और इस ए स्क्वायर को भी दो बार ऐसे लिख सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है। प्लस ये आपका 3a और इसमें भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस आई के साथ भी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई हो गया और बराबर में जीरो था उसके साथ भी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है ना।
अब यहाँ पे आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है एक दो, क्या कि भाई कभी भी ए इनवर्स के साथ अगर ए का मल्टीप्लाई जाए या ए के साथ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई जाए तो हमेशा क्या बनता है, आई बनता है। ये बात ध्यान रखिए आप, ठीक है। ए इनवर्स के साथ बिना इनवर्स वाले नंबर का इंटू करते हैं मैट्रिक्स का, तो उससे आई बन जाता है। इसके अलावा अगर ए इनवर्स के साथ आई का इंटू करें, किसका, आई का, तो सेम टू सेम ए इनवर्स ही मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब आई के साथ किसी का भी मैट्रिक्स का इंटू करिए, सेम वो मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक। तो देखिए यहाँ पे इसको देखिए आप इन दोनों जगह पे आई लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। प्लस यहाँ देखिए इसमें इसकी जगह पे आई लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और माइनस यहाँ पे देखिए आई के साथ ए इनवर्स का इंटू हो रहा है, इसका मतलब इसका आंसर केवल ए इनवर्स आएगा। और यहाँ जीरो के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करिए जीरो मैट्रिक्स के साथ, जीरो मैट्रिक्स ही आता है, ठीक है। देखिए अब माइनस के ए इनवर्स को यहाँ भेज दो, तो प्लस का ए इनवर्स हो गया इक्वल, यहाँ पे देखिए ये आई के साथ ए का इंटू, फिर से आई के साथ ए का इंटू है, तो ए बचेगा प्लस ये रह जाएगा 3i, ठीक है। क्या रह जाएगा, 3i। तो बताइए ऐसा आंसर दिख रहा है कहीं पे, आप कहेंगे बिल्कुल इसका क्वेश्चन नंबर जो 15 का है वो सेकंड आंसर है, ठीक है। क्या है, सेकंड आंसर। तो देखिए सेकंड आंसर दिखाई दे रहा है आपको दोनों साइड, ठीक। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब हमें करना है इसका 16 क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर का। तो देखिए क्या लिखा है, एक्स वाई जेड शून्यतर वास्तविक संख्या है, तो आव्यूह का इस ए आव्यूह का मैट्रिक्स निकालना यानी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकालना है, ठीक है। मतलब नॉन जीरो में नंबर है, एक्स बाई जेड क्या है, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, शून्यतर है। और इनवर्स निकालना है इसका, हमें ए का क्या निकालना है, इनवर्स, मतलब आपको ए इनवर्स पता करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक बात आप ध्यान रखिए कि कभी भी कोई मैट्रिक्स ए अगर आपको कैसा आ जाए, डायगोनल, कैसा आ जाए, डायगोनल मतलब विकर्ण मैट्रिक्स आपको दियो, तो ये एक तरह से विकर्ण मैट्रिक्स है और ये इसके अवयव है। देखिए ना आप यहाँ पे एक्स वाई जेड ये इसके विकर्ण यानी डायगोनल के एलिमेंट है, तो कभी डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, यानी कि आपकी वर्ग के विकर्ण आप भी आ जाए, ठीक है। तो और आपसे कभी भी किसी की पावर एन पूछी जाए, यानी मैट्रिक्स की पावर एन है या 2 पावर 3 पावर माइनस की पावर कोई भी पावर पूछी जाए, तो आप इसका डायरेक्ट एक तरीका याद रखिए कि आपको डायगोनल मैट्रिक्स में जो अवयव दिए होते हैं बस सीधा उन्हीं के ऊपर पावर लगाना है बस, ठीक है। जो पावर आपसे पूछी जा रही है उसी बस वही पावर आप उनके एलिमेंट पे लगा दीजिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एन पावर था तो सभी एलिमेंट्स के ऊपर एन पावर आ गई। ऐसे यहाँ अगर इनवर्स निकालना है तो -1 पावर करना पड़ेगा, तो एक्स बाई जेड के ऊपर देखिए -1 -1 -1, मतलब ये फर्स्ट वाला आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। केवल विकर्ण के अवयवों पर आपको करना है, ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट्स पर। तो इसका फर्स्ट आंसर है, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट आपका 17 नंबर का क्वेश्चन। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना होता है वो आप समझिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए चलिए इसको रफ कर देते हैं, आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। लेकिन हम इसको करते हैं, चलिए देखिए कैसे होगा। ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन, आपको ए का डिटर्मिनेंट्स निकालना है, मतलब मॉड निकालना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है, सारणिक, तो ए का सारणिक निकाल देते हैं। तो इनको सभी को नंबर को आप फिर से ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ये आपने लिख लिया है, ठीक। ये आपका माइनस साइन थीटा, यहाँ आपका 1 है, और फिर से यहाँ पे आपका ये साइन थीटा। फिर यहाँ देखें तो -1, इसके बाद ये आपका माइनस साइन थीटा, और फिर यहाँ पे आपका फिर से 1। तो देखिए डायरेक्ट भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़े काम नहीं है यहाँ पर, कोई टेंशन का काम नहीं है, ठीक है ना। आप इनको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए ये आपकी रो नंबर फर्स्ट है, ये रो नंबर आपकी क्या है सेकंड, और ये रो नंबर आपकी थर्ड है, ठीक है। तो एक रूल होता है कि आप अगर R1 को चेंज करना चाहें, मतलब किसको, रो नंबर फर्स्ट को, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है आपको भाई R1 और R3 अगर आप जोड़ दें तो ये जो माइनस माइनस के नंबर हैं आपस में जोड़ के जीरो हो जाएंगे, यानी R1 और R3 को जोड़ देते हैं आप, तो आपकी जो मैट्रिक्स है यानी कि जो डिटर्मिनेंट्स है आपका, ठीक है, मॉड ए, वो कैसा हो जाएगा। देखिए 1 के साथ -1 जुड़ेगा 0, फिर साइन थीटा के साथ प्लस थीटा जुड़ेगा माइनस का, तो ये भी 0 हो जाएगा, और 1 1 आपस में ऐड होंगे 2 हो जाएंगे। ध्यान रखना फर्स्ट रो आपने चेंज करिए, बाकी सब सेम टू सेम फिर से ऐसा ही उतार देंगे आप, ठीक है। तो चलिए इसको उतार देते हैं, और ये 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, आप देखिए ये तो सब 0 0 हो गए, केवल लास्ट में 2 को ओपन कर दीजिए, तो 2 ओपन करते हैं, इसके सामने रो एंड कॉलम कट जाएंगे, बाकी जो बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे उसका। पहले लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पे बचेगा माइनस साइन थीटा, इधर 1, यहाँ -1, और यहाँ भी माइनस का साइन थीटा, ठीक है। इंटू कर दीजिए इसका, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा देखिए, तो ये 2 बचेगा, इसका इंटू करेंगे साइन का, साइन में तो ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस के 1 हो जाएंगे, देखिए 1 प्लस का, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे वैल्यू जो हम देखेंगे तो 2, इसका अगर इंटू करें अगर हम अंदर, तो ये किस तरह का बन जाएगा भाई, वो तो आप समझ में आ ही रहा होगा आपको, ठीक है ना। लेकिन अब इन्होंने ये कहा था कि जो थीटा है अपना वो 0 और 2 पाई के क्या है, बीच में है, 0 और 2 पाई के बीच में, ठीक है, या उसके बराबर भी। तो देखिए अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर 0 रखते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा 0 + 1 मिलकर 1, मतलब 2 और 1 ऐसा दिखाई देगा ये, मतलब 2 निकलेगी वैल्यू, तो 0 रखने से तो 2 आ रही वैल्यू। अगर देखिए हम इसमें 2 पाई रखते हैं, 2 पाई का मतलब भी 360 है, तो यहाँ भी 0 ही रहती है, क्या रहती है 0, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ भी फिर क्या है, दोबारा से आपका 2 ही आंसर आएगा, क्या आएगा, फिर से 2 ही मिलेगा आपको आंसर, यानी इन वैल्यूज़ के लिए आंसर तो 2 2 ही है, ठीक है। लेकिन क्या बीच वाली और वैल्यू के लिए भी ऐसा हो सकता है क्या, अगर मान लीजिए आप पाई बार यहाँ पे लिखते हैं, आप पाई बाई 4
या पाई/2 लेके मान लीजिए, क्योंकि बीच में इसमें 0 से 2 पाई में पाई/2 भी रहेगा, 90 भी रहेगा। तो साइन 90 में वैल्यू क्या होती है इसकी 1 होती है, और 1 का स्क्वायर ही 1 ही होगा, तो 1 + 1 मिलकर 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 और 2 का इंटू करके क्या हो जाता, 4 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता, 4। तो देखिए भाई यहाँ पे इसका जब आप समझेंगे अब बात को, तो देखिए 2 तो आंसर आ ही रहा है इस वैल्यू का यहाँ पे, और साथ में इसमें 4 भी बन रहा है आंसर। क्या बन रहा है, 4 भी बन रहा है। ठीक है, तो जब 4 भी बन रहा है इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, 4th नंबर का। ठीक, कौन सा होना चाहिए, 4th नंबर का आंसर। क्या होना चाहिए, 4th वाला, क्योंकि 2 भी आंसर है, 4 भी आंसर है, उनके बीच की वैल्यू भी मिलेंगी आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें बीच में कई सारी और वैल्यू है जिन पे कुछ वैल्यू 2 और 4 के बीच में मिल सकती हैं, इसलिए इसका 4th आंसर सही होगा। ठीक है ना, तो चलिए यह क्वेश्चन हो गया है। अब हम देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। तो देखिए अब हमारे सामने क्वेश्चन आ गए फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, कौन से क्वेश्चन आ गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको खाली स्थानों को भरना है आप। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स हम करेंगे देखिए सॉल्व। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स से ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पे अब आप देखेंगे तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाई दे रहा है। क्या लिखा है देखिए, इन डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रोज इज, यहाँ पे खाली स्थान है आपका, टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे कह रहा है भाई बताइए कि आप जो डिटर्मिनेंट्स होता है, यानी ये जो सारणिक होता है, इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है नहीं होती, बताइए। समान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इक्वल होना चाहिए। आप जानते हैं इसमें क्या होना चाहिए, इक्वल। नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज के क्या होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, तो ये तो आसान है, ये तो आप कर देंगे। ठीक, सेकंड देखते हैं। चलिए इसमें ये एक मैट्रिक्स दी हुई है और पूछना है इसका मोड निकालिए। तो मोड निकालने में क्या देखिए, मोड तो आप निकाल देंगे, क्या दिक्कत है मोड निकालने में। तो इसमें आप दोनों साइड डिटरमिनेंट्स लगाइए। ठीक है, और आपको इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी यार क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना होगा केवल। ठीक, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। कोस का कोस में करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन का साइन में कर देंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन बीच में प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस पहले से था। तो ये 2 देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और जो अंदर बच रहा है क्या वो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर नहीं बचेगा, उसका हो जाएगा 1, मतलब 2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 2। ठीक है, तो 2 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक, चलिए थर्ड देखते हैं। देखिए ये ओमेगा होता है, क्या कहते हैं इसको, ध्यान रखिए ये ओमेगा है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 ओमेगा, ओमेगा और माइनस ओमेगा। ठीक है, ओमेगा का मतलब है कि ये इकाई के घनमूल है। जब आपने 11th क्लास पढ़ी थी तो उसमें 1 होता था, उस 1 का थर्ड रूट निकालते हैं तब जाके ये ऐसी वैल्यू बनती है जिसमें हम एक को ओमेगा कहते हैं, एक को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में चलिए इसको छोड़िए, अब आप बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा माइनस इंटू करेंगे तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक वैल्यू बताता हूँ जो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी 1 + ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, ध्यान रखिए। सभी को जोड़ते हैं तो इसकी जोड़ करके आता है हमेशा 0। क्या आता है, हमेशा 0 आता है। ठीक है, और अगर हम इसमें देखिए +1 को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा वही फिर ये -1। ठीक है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, अब आप इसकी वैल्यू बताइए। तो इसकी वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बताइए ज़रा। तो देखिए अब अगर इसकी जगह पे -1 रख देंगे तो बताइए भाई ज़रा, -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा क्या, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी +1। ठीक है, तो थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा इसमें, प्लस का 1, यानी आप इसमें प्लस का 1 भर देंगे। ठीक है, तो प्लस का 1, इस वैल्यू इसकी डिटर्मिनेंट्स की क्या हो जाएगी, +1। ठीक, तो ये यहाँ पर कुछ खास बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी ना, ये इसको ध्यान रखिए आप, ये एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। तो अब आ गया क्वेश्चन आपका कौन सा भाई, ये 4th वाला। देखिए 4th तो आप कर लेंगे, आसान है, ये तो आपको ही करना है। ठीक है, इसमें सीधा 1 आ जाएगा, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या इसको नहीं कर पाएंगे बताइए आप। ठीक है ना, तो इसको चलो कर देते हैं। इसमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x स्क्वायर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये 16 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और जब x की वैल्यू निकालते हैं तो +-4 आएगी, क्योंकि 16 का रूट निकलेगा +-4। ठीक है, तो ये तो आसान है। देखिए इसमें प्लस माइनस का 4 भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी इंग्लिश में भी यही रहेगा, +-4। चलिए अगला देखते हैं 6 वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग है, इसको समझिए। एक मैट्रिक्स है AI, इसके अंदर एलिमेंट है AI और 2 × 2 यानी 2 ऑर्डर का है ये। ठीक है, और आपसे पूछना 3A की वैल्यू निकालिए। तो देखिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी इसके लिए, क्या बताई थी कि भाई कभी भी अगर मान लीजिए आपसे के ए का क्या पूछा जाए, मोड पूछा जाए, क्या पूछा जाए, के ए का मोड। ठीक है, तो यहाँ से के बाहर आता है और इसके ऊपर उतनी पावर बनती है जितनी क्या हो आपके पास ऑर्डर हो। तो कितनी ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, तो 2 बाहर आ जाएगा और ए इसके अंदर रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन काम करता है। तो इसके लिए ये ट्रिक होती है। ठीक है, तो के बाहर आ जाएगा, उसके ऊपर उतनी पावर आती है जितनी ऑर्डर होती है, जितनी ओकोटी हो। तो यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 बाहर आएगा, तो 3 बाहर आ गया, तो देखिए 3 बाहर आ गया। चलिए, और इसके ऊपर 2 आ जाएगा स्क्वायर में, साथ में मोड ए रह जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आंसर क्या आएगा, 9 मोड ए। क्या आएगा, 9 मोड ए आएगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, 9 मोड ए। तो ये छोटी छोटी ट्रिक है, इनको ध्यान रखिए आप। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखिए 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें ए और एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई है, फिर एडजॉइंट ए के साथ ए का मल्टीप्लाई है। तो ध्यान रखिए भाई, इसका आंसर तो और भी आसान है, मोड ए के साथ आई आता है, क्या आता है,
मॉड ए के साथ आई, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें ये जो ए होता है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जो कि एन ऑर्डर का होता है, ठीक है, वर्ग आव्यूह होता है ना। तो ये प्रॉपर्टी देखिए बहुत काम की, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगी, आपको याद रखना पड़ेंगी, है ना। चलिए इसके बाद 8 नंबर में देखिए, एक वर्ग आव्यूह अव्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि, अब अव्युत्क्रमणीय का मतलब यहाँ पे नॉन इन्वर्टिबल, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, नॉन इन्वर्टिबल कहते हैं, या इसी को ध्यान रखिए सिंगुलर भी मैट्रिक्स कहते हैं, सिंगुलर क्या कहते हैं, सिंगुलर भी कहते हैं, या नॉन इन्वर्टिबल मतलब इसका ए इनवर्स नहीं निकल पाएगा, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या नहीं निकलेगा, ए इनवर्स नहीं निकलेगा। तो कब नहीं निकलता ए इनवर्स, तो भाई जब नहीं निकलता जब ए मॉड इक्वल टू हो जाए जीरो, क्या आ जाए, ए का मॉड इज इक्वल टू हो जाए जीरो, तब जाकर के हम कहते हैं कोई मैट्रिक्स आपका अव्युत्क्रमणीय होगा, है ना, या नॉन इन्वर्टिबल होगा, ठीक है, जब ए मॉड इक्वल टू जीरो आ जाए। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक्स का मान जिसके लिए ये मैट्रिक्स से अव्युत्क्रमणीय होगी, तो बताइए भाई ये अव्युत्क्रमणीय यानी वही सिंगुलर, सिंगुलर का हो या नॉन इन्वर्टिबल का हो, ठीक है। तो नॉन इन्वर्टिबल कब होगी, देखिए ये लिखा है नॉन इन्वर्टिबल कब होता है ये मैट्रिक्स, किस एक्स की वैल्यू के लिए होगा, तो आप जानते हैं भाई ये तब होगा जब इसका मोड क्या आ जाए, इक्वल टू जीरो, ठीक है, जब ये पूरा इसका मैट्रिक्स का मोड क्या हो, इक्वल टू जीरो, तो ये मॉडल लेकर हमने इक्वल टू जीरो रख लिया, ठीक है ना, ये ए का मोड जीरो होता है ना इसमें, तो इसी तरह से इस पूरी मैट्रिक्स का मोड भी क्या होगा, जीरो। तो अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x का 9 में इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 9x, ठीक है, माइनस यहाँ से 3 का इंटू करो तो 3x और 3 18, लेकिन ये माइनस बीच में क्या बन जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस से ब्रैकेट खुल रहा है, सामने जीरो है। 3x में से 6x देखिए 9x जाएंगे तो ये बचेगा 6x, और ये प्लस के 18 थे उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 18 हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, माइनस के 18, है ना। अब 6 से देखिए 18 कटेंगे 3 टाइम, तो x की वैल्यू बनेगी माइनस का 3, क्या बनेगी, माइनस का 3। तो बताइए इसका -3 आ जाएगा, नहीं आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर -3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप भर देंगे -3, ये आंसर हो गया, ठीक है ना, -3। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट यानी कि 10th क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, पूरा मिटा देते हैं, बाकी सब चीज़ें आपने देख ही ली, सब आपने भर लिया होगा, खाली इस तरह आप इनको ऐसे थोड़े दिन काम करने की जो चीज़ों आपको लग रहा है जो लिखना है वो लिख के रखिए, ठीक है। देखिए 10 नंबर में तो मैट्रिक्स का आपको इनवर्स चाहिए, तो निकाल लोगे, ये भी कोई दिक्कत का काम नहीं इसमें। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे क्या है, ठीक है। चलिए तो देखिए अब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आ गए, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाई दे रहा है। तो चलिए बताइए, ए इज़ ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई, जब ए इनवर्स ना निकले, ठीक है, तो ए इनवर्स नहीं निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स यानी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो कब नहीं निकलता, जब ए का मोड नॉट इक्वल आ जाए या जीरो इक्वल आ जाए, तो आप कहेंगे इक्वल टू जीरो ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए इनवर्स निकालने का, क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए का मोड। तो अगर अपॉन में कभी जीरो आ गया तो भाई फिर तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी ए इनवर्स की वैल्यू निकल ही नहीं सकती, अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसलिए ये चीज़ सही है, ठीक है, ये क्या आपका सत्य है, ठीक, ये सत्य यानी कि ट्रू है ना। तो ये क्या हो गया आपके लिए, ट्रू है, टी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि ए मॉड इक्वल टू जीरो आ जाए। तो बताइए क्या ए का इनवर्स यानी ए व्युत्क्रमणीय मतलब है कि भाई ए इन्वर्टिबल कब होता है, जब मॉड ए इक्वल टू जीरो आ जाता है। तो भाई ये नॉट इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल, तभी तो इन्वर्टिबल होगा, है ना। तो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये तो सत्य नहीं है, ये क्या हो गया, असत्य, इन्होंने इसको इक्वल कहा है तो ये तो असत्य है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, देखिए एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, यानी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स कहलाएगा कब, इन्वर्स निकलेगा कब, यदि और केवल यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो। बताओ सही है क्या, कि भाई द इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो सही है, जब ए आपका इन्वर्टिबल होगा यानी कि मॉड ए इक्वल टू जीरो नहीं होगा, ठीक है, तभी आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स यहाँ पे अस्तित्व में आएगा या उसका एग्जिस्ट करेगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ सही है, ठीक है, यानी कि ये सत्य है, मतलब ट्रू है, ठीक। फोर्थ देखते हैं, देखिए यदि ए 3 × 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है तो क्या ये कंडीशन फॉलो करती है कि इसी सही है क्या। तो मैंने आपको बताया था भाई ऑर्डर यहाँ पे हम कहते हैं भाई एन को, ठीक है, एन बताता है ऑर्डर, कितनी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जैसे कि 3 × 3 का है, ठीक है। और कभी भी अगर आपसे एडजॉइंट ए का मोड पूछा जाए तो आप ध्यान रखिए भाई इसका जो मोड निकलता है वो निकलता है हमेशा n-1, यानी मोड ए की पावर n-1 करना होती है हमें, कितनी करना होती है 1, ठीक है, ये ट्रिक आप याद रखिए। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या आपके पास ऑर्डर 3 है, तो जब आप यहाँ पे मोड ए की पावर 3 रखेंगे तो 3-1 मतलब क्या आएगा, मोड ए का स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्या आना चाहिए, मोड ए का स्क्वायर, जबकि यहाँ क्या दिया है 3 पावर दी है। तो बताओ क्या ये सही है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये सही नहीं है, ठीक है ना, तो ये फॉल्स है, ठीक, क्योंकि यहाँ स्क्वायर आना चाहिए था, तो ये फॉल्स हो गया, ये असत्य है, ये क्या है, असत्य है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, है ना, और ये ट्रिक के सभी को आप नोट कर रखिए भाई, ये बहुत काम की ट्रिक है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या है वो समझिए, इसमें कहा है कि 5th में 2 × 2 ऑर्डर का एक वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है और 10a की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो भाई 10a, तो अभी हाल बताया मैंने आपको, 10 मतलब एक कांस्टेंट नंबर है, यानी कि ये आपको पता है ना कि a का मोड अगर निकालना हो तो k की पावर
उतनी बाहर आएगी जितना ऑर्डर होगा, ठीक है। तो देखिए ऑर्डर कितना है, 2 × 2 का है, मतलब यहाँ पे 10⁻2 बाहर आ जाएगी और साथ में मॉड ए रह जाएगा। तो 10⁻2 कितना होता है, 100 होता है, जबकि यहाँ कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ये तो असत्य है, ठीक है, ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक, मतलब ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉल्स, है ना। चलिए अगला देखते हैं, 6 वाला देखते हैं, ठीक है। तो 6 में क्या दिया है, अच्छा देखिए 6 में लिखा है 3 × 3 ऑर्डर का है और मॉड ए की वैल्यू 3 है। तो पूछ रहा है 2a का मॉड आपका 24 होगा क्या। तो भैया अभी हाल हमने सीखा है 2a का मॉड निकालना है। तो अभी सीखा है कि कोई भी कांस्टेंट हो उसको बाहर निकालिए और उस पर पावर उतनी लगाई जितना ऑर्डर है। तो पावर कितनी है, 3 है, तो 3 बाहर आ जाएगा और मॉड ए साथ में रह जाएगा। तो 2 की पावर 3 तो 8 होता है, ठीक है, क्या होता है, 8, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए मॉड ए की वैल्यू 3 दी है इसमें, है ना। ये जो क्वेश्चन है आपका 6 वाला, इसमें मॉड ए की वैल्यू क्या दी, देखो 3। तो हम इस मॉड ए की जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पे 3 रख देंगे। तो 3 इंटू करेंगे तो 8 × 24, सही है, 8 × 24 ही आ रहा है। तो ये तो राइट है भाई, 6 नंबर का क्या हो जाएगा, ये राइट है, मतलब कि ट्रू है, ठीक है, ये सत्य है आपका, ठीक। चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं, देखिए क्या 7 नंबर का। तो 7 में है कि भाई किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है। तो इसको समझो आप, ये कह रहे हैं इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालते हैं। इफ़ इट एग्जिस्ट इज़ यूनिक, यानी कि उसका अस्तित्व अगर है तो वो अद्वितीय होगा, है ना। अद्वितीय का मतलब भाई उसका जो आंसर आएगा, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का जब आप भी का हम क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे, तो वो आंसर जो आता है वो हमेशा यूनिक आता है। क्या आता है, एक यूनिक, है ना। ये बात ध्यान रखिए, अद्वितीय होता है, सही है बात, ठीक है। ये सत्य है आपका, इसको ट्रू लगा लीजिए और याद रखिए, ठीक है। तो ये ट्रू है, ठीक। चलिए 8 नंबर का देखो, ये भी बहुत काम का आईएमपी है बहुत ज़्यादा, ये भी कि ए कोटि 2 का एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, मतलब ए इज़ एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो इनवर्टिबल है, ए ऑर्डर 2 का है। तो देन ये कंडीशन सही है क्या, बताइए, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए। तो ध्यान रखिए ये फॉल्स है, क्या है, ये फॉल्स है, यानी कि असत्य। ये असत्य क्यों है, ये असत्य इसलिए है क्योंकि भाई इसमें जो है ना सत्य कब होती है ये कंडीशन, जब हमारे पास ऐसा दिया हो कि, इसके लिए सही कंडीशन लिख लीजिए आप, सही कंडीशन होती है कि डिटर्मिनेंट ए का इन्वर्स आपको अगर दिया है तो ये इक्वल होता है 1 डिटर्मिनेंट ए के मॉड के ना, यानी ए के डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये होता है, अपॉन में होना चाहिए, लेकिन इसमें इन्होंने इनको डायरेक्ट दे दिया तो ये फॉल्स है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, देखिए 9 नंबर में ए मैट्रिक्स दिए, पूछ रहे हैं मॉड ए की वैल्यू 10 है क्या, तो ये आप खुद ही निकालेंगे, ठीक। 10 नंबर में देखिए यहाँ पे मॉड एड जॉइंट पूछा है, क्या पूछा है, मॉड एड जॉइंट, ठीक है। 10 नंबर में ये अच्छा क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि 4 है क्या इसकी वैल्यू। तो भाई अभी हमने पढ़ा है कि एड जॉइंट ए का अगर मॉड पूछा जाए तो आपको करना क्या है, मॉड ए की पावर करना n-1, और n-1 में यहाँ पे जो n होता है ये क्या होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है। ऑर्डर कितनी ऑर्डर का है, देखिए 2 रो है 2 कॉलम है, मतलब 2 × 2 ऑर्डर का है ये, है ना। तो n की जगह पे 2 रख देंगे आप, तो मॉड ए की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। और -1 यानी क्या बचेगा, केवल मॉड ए। तो भाई मॉड ए आ रहा है मतलब इसी का मॉड निकाल दो। तो कैसे निकालते हैं मॉड, देखिए ये आ गया 4 2 6 और 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौको 16 होते हैं, -4 छिंग ये 6 दूनी 12, तो 4 बच रहा है, देखिए सही है। तो इसका मतलब ये राइट है, टी, ठीक है, राइट मतलब टी, तो ट्रू हो गया, ये सत्य है, ठीक है, ये सत्य है। अच्छा देखिए फिर ये है क्वेश्चन, तो ये तो आप कर लेंगे। अच्छा ये वाला बताते हैं, देखिए फोर्थ, ये 12 नंबर का देखिए। तो 12 में क्या करना है भाई, ए मैट्रिक्स है और ए इनवर्स निकाल के दिया है आपको। तो यहाँ पे अपॉन में ए 18 आ रहा है, तो 18 क्यों आ रहा है आप समझ रहे हैं, इसमें एड जॉइंट ए अपॉन मॉड ए, भैया लिखा देखिए फार्मूला, एड जॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो हम केवल मॉड ए निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा इसकी वैल्यू में 18 है कि नहीं। तो मॉड ए कैसे निकलता है, ये लिखा 2 4 6 3, तो देखिए स्क्वायर इंटू कर देते हैं, डिटरमिनेंट्स में क्या होता है इंटू, तो 3 का 2 में करेंगे तो 6, -6 चौको 24, इसे घटाएंगे तो माइनस का 18 बच रहा है, बिल्कुल सही है, 18 आ रहा है, देखिए तो ये राइट है, क्या है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ऊपर माइनस में भी आ रहा है ना। तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, तो क्या ये सही नहीं है क्या भाई। तो इसको चेक करना पड़ेगा थोड़ा और, क्योंकि ये ए भी आ रहा है साथ में। तो ए आ रहा है तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड ए तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना पड़ेगा इसका ए इनवर्स, यानी एड जॉइंट और निकालना पड़ेगा। तो एड जॉइंट, तो एड जॉइंट के लिए हम बनाते हैं इसका क्या, सेकंड, यानी कि कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स और उस पर लगाते हैं टी। तो कैसे निकालते हैं कोफैक्टर, देखिए 2 के सामने रो एंड कॉलम कटेंगे 3 बचेगा, तो 3, फिर इसके 4 के सामने रो कॉलम कटेंगे तो 6 बचेगा, लेकिन वो -6 हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर नंबर बनेगा। फिर 6 के निकालेंगे तो -4 बनेगा, और 3 के निकालेंगे तो ये 2 बनेगा, ठीक है। टी की वजह से इनको पलट देंगे, तो 3 -6 रो को बनाएंगे कॉलम, तो ये रो को कॉलम बना दिया। अब इसमें देखिए हम माइनस को कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये 3 माइनस का हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, नहीं होगा माइनस का हो जाएगा ये, ठीक। और इसके बाद फिर यहाँ से ये बनेगा आपका क्या, तो देखिए यहाँ पे तो ये इसके आंसर कुछ अलग ही आ रहा है, यानी वापस से ए नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब ये असत्य है। जब आप इसको करेंगे तो ये आपका असत्य आएगा, ठीक है, क्या आएगा,
असत्य, ठीक है। यहाँ तक ये क्रॉस है, ठीक है, ये हो गया फॉल्स, इसकी वैल्यू में ए नहीं बन पाएगा वापस, ठीक है, एडजॉइंट में। तो देखिए ये आपके लगभग लगभग सारे क्वेश्चन इसके मैट्रिक्स के यानी डिटर्मिनेंट चैप्टर के हो गए सारणिक के। तो अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि उनके भी एग्जाम है, ठीक है ना। पेपर में 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।